यमुनानगर के कलेसर जंगल में खैर के हजारों पेड़ हैं। इन पेड़ों को काटने के लिए खैर तस्कर सक्रिय रहते हैं। देर रात यह खैर तस्कर जंगल में जाकर लकड़ी काट रहे थे कि वन विभाग के कर्मचारियों को सूचना मिली कि कलेसर जंगल में कुछ लोग खैर की लकड़ी काटने के लिए घुसे हैं। इन लोगों की तलाश में वन कर्मचारियों ने कई जगह चेक किया। इसी दौरान वो उस मौके पर पहुंचे जहां खैर तस्कर आरे से लकड़ी काट रहे थे। वन कर्मचारी दीपक ने बताया कि हमने मौके पर मौजूद 4 तस्करों में से 2 को काबू कर लिया, लेकिन इसी दौरान उनके बाकी साथियों ने आरे से इन कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। इसी बीच एक खैर तस्कर जो कुछ दूरी पर खड़ा था, उसने वन कर्मचारियों को हटाने के लिए फायर भी किया, लेकिन वन कर्मचारियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने घायल होने के बावजूद पकड़े गए तस्करों को नहीं छोड़ा, जिस पर उनके बाकी 3 साथी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर प्रतापनगर की पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्हें वन कर्मचारियों ने पकड़े गए तस्करों को पुलिस के हवाले किया। इसमें हमने जो 4 रेंजेस पड़ती हैं हमारी यमुनानगर डिवीजन के अंडर, तो सभी में पेट्रोलिंग पार्टीज बनाई हुई हैं जो रात को पेट्रोल करते हैं, और दूसरे जो डिवीजन में एक जो एडिशनल जो डिविजनल फॉरेस्ट अफसर हैं उनको इन पार्टीज का हेड बनाया हुआ है। तो ये हम कंटिन्यूसली पिछले 2 साल से लगातार नाइट पेट्रोलिंग हमारी जारी है। पूरी रात पेट्रोलिंग करते हैं। कोई भी इंसिडेंट सामने आता है तो उसको रोकते हैं, पकड़ते हैं। पेड़ काटते हुए भी हमने पकड़े हैं और पेड़ ले जाते हुए भी हमने पकड़े हैं। रात को ये हमारे रेस्ट हाउस के सामने एक थोड़ी सी वो वैली टाइप पड़ता है यमुना के किनारे पे, उसमें कुछ लोग थे यूपी के, 6-7 लोग थे। तो ये रात को वहां से पेड़ काट रहे थे। इन्होंने वहां से 3 पेड़ काटे हैं। तो एक पेड़ तो वो ले जाने में कामयाब हो गए, उसकी लकड़ी वो थी। मीन टाइम हमारा स्टाफ जो पेट्रोलिंग कर रहा था वो वहां पहुंच गया। तो 4 लोग मौके पे थे। ये 2 पेड़ इन्होंने उस टाइम काटे हुए थे। उनके पास आरा था, रस्सा था, लाठियां ली हुई थी, कुल्हाड़ी ली हुई थी। तो इन्होंने हमारे जो स्टाफ जैसे ही पहुंचा ना, इन्होंने उस पर हमला कर दिया। ये साथ में जो गांव लगता है यमुना पार, जानीपुर, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, उस गांव के रहने वाले हैं सारे लोग। ये 4 लोग उन्होंने पहचाने हैं। 2-3 लोग वहां से पहले दौड़ गए उस टाइम जब ये हमारा पेट्रोलिंग पार्टी वहां पहुंची है। इन 4 लोग जो इन्होंने पहचाना है, इसमें एक तो वकील सनोफ लालदीन है, ईसर सनोफ इस्लाम है, इसार सनोफ इस्लाम, आशिक सनोफ कायम है, और जमशेद सनोफ खलील है। ये जो 4 लोग मौके पे थे। तो इनमें से जो ये वकील है, इसके हाथ में वो थी स्टिक्स वगैरह थी, और जो आशिक है इसके हाथ में था आरा। तो हमारा एक जो फॉरेस्ट गार्ड है मिस्टर दीपक कुमार, उसके ऊपर इसने आरे से वार किया है आशिक ने। तो वो झुक गया जैसे इसने आरा से वार किया, तो उसके वो बाजू पे, कंधे पे लगा है। 9 चोटें आई हैं उसको। 9 में से जो 7 चोटें हैं वो तो शार्प वेपन से हैं, जैसे ये आरा और कुल्हाड़ी लिए हुए थे, और 2 ब्लंट हैं जैसे लाठी लिए हुए थे। एक ने उसके सिर में भी लाठी मारी है। तो इनको हमने पुलिस में जो है इनका मुकदमा दर्ज करवा दिया है, और जो पुलिस का FIR नंबर है वो 0194 है, 4/12/2020 में आज ही सुबह इनका मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो धाराएं इसमें पुलिस वालों ने लगाई हैं वो हैं इंडियन आपके पेनल कोड की जो है 148, 149, 307, 323, 324, 332, 353, 379 और 511। तो इस तरह के इंसिडेंट्स पहले भी एक इंसिडेंस हुआ है करीबन हफ्ता 10 दिन पहले। वो इसी के जो हमारा ये ममदुवास गांव पड़ता है, इस गांव के रहने वाले थे, उनके साथ भी इनका मारपीट हुई है। वो भी मुकदमा हमने पुलिस में दर्ज करवा दिया है। और हम अपनी तरफ से भी जो हमारा डिपार्टमेंटल फॉरेस्ट ऑफ ऑफेंस रिपोर्ट है वो जारी अलग से करते हैं। इसमें सर जैसे हरियाणा पुलिस वो वर्दी में रहती है, हरियाणा फॉरेस्ट वो भी पुलिस ड्रेस होता है सेम, उसके बावजूद भी जो खाकी पे जो हमला हो रहा है रोकने के लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे? हमने जैसे हम तो कानूनी कार्रवाई ही करते हैं। हमारी तरफ से जो फॉरेस्ट ऑफेंस रिपोर्ट है वो हम जारी करते हैं। डिपार्टमेंट का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जहां कवर होते हैं, जिस एरिया में ऑफेंस हो रहा है, वो सेक्शंस लगा के, वो धाराएं लगा के हम एनवायरमेंट कोर्ट में इनको पेश करते हैं। और जो दूसरी धाराएं हैं जो इंडियन पेनल कोड की, सिविल की या क्रिमिनल की हैं, पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 9 धाराएं लगाई इन्होंने। सर जैसे अब ये सुरक्षा का मामला है, जो आपका एम्प्लॉय जो स्टाफ है उनमें मतलब एक तो मनोबल बड़ा रहे, और जो लोग इस तरह की करें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तो क्या करेंगे इसमें? हमने 307 तक लगवाई हैं। लोग तो 3-3 महीने अंदर भी रह के आए हैं। ये देखो, मतलब कोई चोर जो है ना, वो अपनी उससे बिल्कुल चोरी छोड़ते नहीं है, वो चोरी छिपे करते ही रहते हैं। पर हमारे स्टाफ का मनोबल जो है ना बहुत ऊंचा है। वो पूरी रात पेट्रोलिंग करते हैं, और ऐसे जो अनशोषण एलिमेंट्स हैं जो इस टाइप की चोरी करते हैं
उनको पकड़ के एनवायरनमेंट कोर्ट में भी ले जाते हैं और भाग जाते हैं तो उनकी पहचान करके मुकदमा दर्ज करते हैं, पुलिस में भी करवाते हैं और एनवायरनमेंट कोर्ट में भी हम अपनी तरफ से करते हैं। तो सर ये ऐसा कि ये जो है कौन सी लकड़ी थी? ये खैर के 3 पेड़ इन्होंने काटे थे, 2 पेड़ मौके पे वहीं छोड़ने पड़ गए उनको क्योंकि हमारी पेट्रोलिंग पार्टी पहुंच गई थी और 1 पेड़ वो लोग जो पहले उनके साथ थे 3-4 लोग, 1 पेड़ की लकड़ी वो पहले उठाने में कामयाब हो गए थे। ये करीबन रात को 1 बजे के आसपास का वाक़या है। वन विभाग के कर्मचारियों की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दीपक जी, क्या हुआ था, क्या है मामला सारा? ये कलेसर बीट की गलोड़ वैली में योगेश वन रक्षक को सूचना मिली कि कुछ बंदे गलोड़ वैली जंगल में घुसे हैं। इस दौरान हम अपनी प्रतिदिन रूटीन गश्त पे प्रदीप वन रक्षक और मैं और योगेश तीनों रूटीन गश्त कर रहे थे। इस दौरान हम तीनों गलोड़ वैली जंगल में पहुंचे और हमने दूर से ही लकड़ी कटने की आवाज़ सुनाई दी। हम तुरंत उसके छुपके उनके पास पहुंचे। हमने देखा कि वहां पर 4 बंदे जो कि लकड़ी तस्करी काट रहे थे और एक बंदा उनकी फील्डिंग पे खड़ा हुआ था और हम चुपके उनके पास पहुंचे। हमने पहुंचते ही उनके पास 2 बंदों को दबोच लिया। इस दौरान 2 बंदे और खड़े हुए थे और उन्होंने हमारे से आरा तेजदार हथियार से वार किया और करीबन 10 मीटर दूर एक बंदा उनका और खड़ा था जिसने हवाई फायर किए और हमने फिर भी अपना हौसला अफजाई करते हुए 2 मुलजिमों को काबू पाया और